हाँ, नमस्कार। आज पुनः आपके सामने एक बुद्ध कथा लेकर आए हैं। इस बुद्ध कथा का शीर्षक है जल्दबाजी का परिणाम बुरा। एक गांव में एक युवक रहता था और वह गरीबी के कारण राज परिवार की गायें चराकर अपनी जीविका का निर्वहन कर रहा था। उसकी पत्नी भी उसी राज परिवार के घर में जाकर सेवा शुश्रूषा का कार्य करती थी और इस प्रकार दोनों मिलकर के अपने घर गृहस्थी चलाते थे। एक दिन की बात है कि वह युवक गाय चराने के लिए गया और वहां बैठे बैठे उसके मस्तिष्क में एक श्लोक सुझा और उसने उस श्लोक को भोजपत्र पर लिख लिया। श्लोक था, सहसा विदधी तन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी में किया हुआ कार्य किसी बड़ी विपत्ति का कारण बन जाता है। गुणों के प्रति आकृष्ट होने वाली लक्ष्मी सोच समझकर कार्य करने वाले को स्वयं ही चुन लेती है। वह युवक जब गायें चरा करके शाम को अपने घर लौटा तो वह भोजपत्र भी लेते आया। उसकी पत्नी ने उस भोजपत्र पर लिखे हुए श्लोक को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। उसको बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन जब वह राज परिवार में सेवा करने गई तो उस भोजपत्र को भी लेती गई। वहां उसने उस भोजपत्र को राजा को दिखलाया। राजा को उसका श्लोक बड़ा अच्छा लगा और उसने अपने शयन कक्ष में ही दीवार पर उस भोजपत्र को लटका दिया। एक दिन की बात है कि वह राजा आखेट करने के लिए जंगल में जाना चाहता था। योजना बनी और वह चला, लेकिन कुछ समय के बाद उस राजा को ऐसा महसूस हुआ कि आज मेरे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। वह रात में ही लौट करके आ गया। आधी रात्रि में जब वह अपने कक्ष में गया तो उसने देखा कि एक पलंग पर उसकी रानी सोई हुई है और दूसरे पलंग पर एक युवक सोया हुआ है। राजा के गुस्सा का पारावार नहीं रहा। उसने मयान से तलवार निकाली और सोचा कि आज दोनों को मार ही देते हैं। लेकिन उसी क्रम में उसका ध्यान दीवार पर टंगे हुए उस भोजपत्र पर गया। राजा ने सोचा कि बढ़िया है, थोड़ा हम आज अपनी पत्नी से इस बात के बारे में पूछ ही लेते हैं कि यह कौन है। उसने अपनी पत्नी को जगाया और बोला कि यह कौन युवक है जी, तुम्हारी बगल के पलंग पर सोया हुआ है। महारानी हर्षोल्लास के साथ उठी और बोली, क्या रे, अरे यह मेरा छोटा भाई था जो बचपन में खो गया था। आज देखिए 18 वर्ष के बाद आज यहाँ आया है। इसको जब पता चला कि मेरा विवाह आपके यहाँ हो गया है तो यह हमसे मिलने के लिए आ गया है। राजा के मन में बात कौंधने लगी। आज यदि मैं बिना सोचे समझे इन दोनों को मार देता तो नाहक ही दो निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती। दूसरे दिन उसने उस युवक को बुलाया और उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दिया। पता है बंधुओं, वह युवक कौन था? वह युवक संस्कृत के महान कवि भारवी थे। बाद में राजा ने भारवी को छत्र भारवी का दर्जा दिया, राजकवि का दर्जा दिया और अपने राजमहल में ही निवास करने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार सचमुच अगर हड़बड़ी में राजा दोनों की हत्या कर दिया होता तो बहुत ही बड़ा अपराध होता, लेकिन इस अपराध से राजा बच गए।